देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है रिमार्क, है ना? ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, दैट मीन्स दिस टू लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ेंगे रिमार्क नंबर सेकंड। रिमार्क नंबर सेकंड फर्स्ट हमने क्लियर किया है, ठीक है? इन केस ऑफ साइमल्टेनियस linear equation, in case of simultaneous linear equations और अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है इन दो लीनियर इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा उस लीनियर इक्वेशन में, वो मैंने सपोज किया है, वो मैंने अज्यूम किया है क्या? x, ठीक है? अगर x का वैल्यू मैंने दिया है, सपोज मैंने मान लिया कोई भी रियल नंबर, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे? पर x इज इक्वल टू अल्फा कामा y इज इक्वल टू बीटा, ठीक है? then they must satisfy, then they must satisfy both the pair of linear equation. क्लियर? समझ आ? हाँ, देखो क्या है। अगर हमारे पास है इक्वेशन, दैट इज हमारे पास है, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? सर अगर बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल की, सर अगर हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे या जनरल फॉर्म देखेंगे, उसकी जनरल फॉर्म क्या है? ax plus by plus c is equal to, सर when we are talking about जब भी हम बात करेंगे किसकी? साइमल्टेनियस या सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म क्या है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real numbers and a1 का स्क्वायर plus b1 का स्क्वायर is not equal to what? 0, and a2 का स्क्वायर plus b2 का स्क्वायर is not equal to 0। समझा? यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझा? सर अगर मैं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा साइमल्टेनियस, पहले मैं लिखूंगा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, फिर अगर मैं लिखूंगा क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, उसके बाद अगर मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझा? फिर अगर मैंने लिखा है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? यही है। उसके बाद सर मैं बात कर रहा हूं किसकी? सॉल्यूशन की। मैं बात कर रहा हूं किसकी? सॉल्यूशन की। सर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सर इसका सॉल्यूशन आएगा सर x इज इक्वल टू अल्फा कामा y इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब क्या है? जहां पे वेरिएबल x होगा इसमें, जहां पे वेरिएबल y होगा इसमें, वो सेटिस्फाई करेगा किसका? वो सेटिस्फाई करेगा किसका? x इंस्टेड ऑफ x। जहां पे x होगा वहां पे मुझे क्या डालना है? जहां पे y होगा वहां पे मुझे क्या डालना है? दैट मींस इट सैटिस्फाइज दिस इक्वेशंस। सैटिस्फाई का मतलब क्या है? LHS इज इक्वल टू वही मैंने लिखा है क्या? देन दे मस्ट सैटिस्फाई बोथ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। समझा? सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a1 इंस्टेड ऑफ x। वी कैन राइट हियर, मैं क्या लिखूंगा? x के पहले क्या लिखूंगा मैं? अल्फा, है ना? ये सैटिस्फाई करेगा, ठीक है? प्लस शाबाश प्लस c1 एज इट इज, ठीक है? उसके बाद a2
गुड, B2 उसके बाद इज इक्वल टू, समझा? समझा? अब देखो, अब मैं ये समझाऊंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, देखो क्या करना है। हमारे पास है, मैंने एक एग्जांपल सिलेक्ट किया है, शो दैट मुझे साबित करना है, मुझे दिखाना है, शो दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। ठीक है, शो दैट ये मुझे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 be the solutions of the system of, be the solutions of the system of equation, system of linear equation। linear क्या है वो? फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया है, सपोज ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन। देखो क्या बोला मैंने, सर मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की? सर मैंने ये एग्जाम में रखा है क्वेश्चन, सपोज आपको एग्जाम है, आपको ये पेपर में क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डाला, इसी तरीके से, शो दैट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। ये शो करो क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। एक्चुअली वी आर डीलिंग विद व्हाट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम डील कर रहे हैं किसके? सिस्टम ऑफ लीनियर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, इन दो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होगा वो सेम होना चाहिए। These are known as what? System of linear equations, या pair of linear equation to variables, या simultaneous linear equation to variables। समझा? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सर हमारे पास है, ये है linear equation to variable है, ये है linear equation to variable ऊपर है, ये है। सर अगर मैंने इन दो इक्वेशनों को एक साथ कंसिडर किया है तब हम इसको क्या कहेंगे? इन दो इक्वेशनों को पेयर या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कंफ्यूजन? रिपीट करो। ओके, उसके बाद सर क्वेश्चन ने हमें ये पूछा है कि x इक्वल टू y इक्वल 1, पहले हम ये बात करेंगे। ठीक है सर, मैंने पहले डिस्कस किया है, जो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, चाहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे, सर जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो किस फॉर्म में होगा? कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? उसका x कोऑर्डिनेट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट होगा। समझ आए? सर क्यों? बिकॉज एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल यूज हो रहे है ना, दो वेरिएबल x एंड y। इसीलिए मैंने बोला इसका सॉल्यूशन वही आएगा जो किस फॉर्म में होगा? कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोऑर्डिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? हमारे पास होना चाहिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। समझ आया? पहले हम चेक करेंगे क्या x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। एक्चुअली ये इस तरीके से है क्या? 2,1। समझ आया? ये जो वैल्यू है ना 2, ये किसका वैल्यू है? x का। ये जो वैल्यू है ना 1, ये क्या है? कैन आई राइट दिस? अगर हमारे पास है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, सर इसका मतलब है 2,1। इज इट क्लियर? इसका मतलब है 2,1। सर कैन आई राइट दिस? क्या मैं लिख सकता हूँ 1,2? नो, वी कैन नॉट चेंज दिस। समझ आया? ठीक है, तो दैट मीन्स सर हमारे पास क्या है? सर पहले मैं चेक करूंगा सॉल्यूशन की। अगर बात करेंगे, मैं बोलूंगा एट 2,1। मैं इस तरीके से लिखा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन। ये तब आएगा इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब LHS आया बराबर किसका? देखो सर अगर मैंने सिलेक्ट किया है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y सर इज इक्वल टू 4 डालो। x के बदले मुझे क्या डालना है? गुड। y के बदले मुझे क्या डालना है?
एज इट इज लिखना है, 2 एज इट इज लिखना है, साइन एज इट इज लिखनी है, समझ आया? सर मैंने सिलेक्ट किया है LHS। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन हम तब बात करेंगे जब इक्वेशन हो, सर ये इक्वेशन है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा साइड सिलेक्ट करना है, मुझे वही साइड सिलेक्ट करना है जिसमें वेरिएबल हो, वही मैंने इसलिए मैंने लिखा है LHS। इज इट क्लियर? समझ आया? उसके बाद सर मुझे x के बदले क्या डालना है, मुझे y के बदले क्या डालना है, तो किस साइड में, LHS और RHS? मुझे क्या निकलना चाहिए, 4। समझ आया? मुझे क्या निकलना चाहे, मगर मुझे किस साइड पे अटैक करना है, LHS। ठीक है सर, डालो 3 into 2। इज इट क्लियर? 2 into 4 नहीं लिखना है, ठीक है सर। एक्चुअली मुझे टारगेट क्या करना चाहिए, मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 4। ओके 3 2 6 -2 क्या आया, 4। इसका मतलब कि ये 4 कहाँ पे है, मगर मैंने कौन सा साइड लिया है, वो किसके बराबर आया, समझ आया? फिर मैं लिखूंगा 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसका नहीं, किसका, 3x minus इज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे कॉमन निकालना है, मुझे कॉमन सॉल्यूशन निकालना है ना? उसके बाद मुझे चेक करना है किस इक्वेशन में क्या डालना है, वैल्यू यही डालना है, क्या डालना है, 2, किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। अगर उस इक्वेशन में भी LHS आया RHS, मैं किस वैल्यू से, 2, 1 से, तब हम कहेंगे 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 3x minus 2y equal to 4 and 6x minus 4y is equal to 8। समझ आया? क्लियर? देखो क्या है, एट 2, 1। चलो मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो क्या करना है, मैं लिखूंगा 6, x के बदले मुझे क्या डालना है, 2, मुझे क्या आंसर आना चाहिए, 8 क्या आना चाहिए, ओके 4 into 1 ठीक है, मैंने LHS is equal to 8। मैंने ये इक्वेशन कंसीडर किया है 3x minus 4 6x minus 4y is equal to 8। मुझे क्या कंसीडर करना है, LHS 6x minus 4y, मुझे क्या डालना है इसमें, 4 into करो चलो 12 माइनस क्या आया, वो क्या है एक्चुअली, किसके बदले निकला, LHS इक्वल टू, तब हम कहेंगे जब ये निकला LHS इक्वल टू RHS, पर किससे निकला है LHS इक्वल टू RHS, किस वैल्यू से, 2, फिर हम कहेंगे 2, 1 इज द किसका सॉल्यूशन ऑफ किसका, 6x minus 4y is equal to 8। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब देखो सर यहां तक समझ आया, ठीक है? उसके बाद सर जब मैंने ये चेक किया है 2, 1 मैंने पहले इंडिविजुअली चेक किया है, अलग अलग चेक किया है, तो 2, 1 ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है? फिर मुझे यही वैल्यू, यही कोऑर्डिनेट फॉर्म मुझे चेक करना है, किसमें डालना है, सेकंड इक्वेशन में। तो तब हम कहेंगे ये उसका सॉल्यूशन तब आएगा जब वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन, सेटिस्फाई करेगा क्या, LHS इज इक्वल टू, तो जब मैंने ये वैल्यू डाला है 2, 1 किस में, सेकंड इक्वेशन में, ऑलरेडी हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई किया है, तब हमने लिखा है 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आया? ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है, उसमें भी हमें डालना है 2, सर जब मैंने उसको डाला वहां पे भी निकला क्या, 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, अगर इन दो इक्वेशनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आया, दोनों इक्वेशन में आना चाहिए, एक इक्वेशन में नहीं, दोनों इक्वेशन में जो कॉमन कोऑर्डिनेट फॉर्म आया उसी को हम कहते हैं क्या, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ आया? वही मैंने लिखा x के
के बदले मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है 2, y के बदले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 1, वो मैंने जनरल में रिप्रेजेंट किया है कोई भी रियल नंबर, वो मैंने x को वैल्यू दिया है रिमार्क में किसका, अल्फा, y का बीटा। समझ आया? वही मैंने लिखा दे मस्ट सेटिस्फाई दो का मतलब क्या है, दोनों। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब हम कहेंगे क्या, ये इनका सॉल्यूशन है। फिर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 2, 1, शाबाश। Therefore 2, 1 is the common, है ना, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ किसका, चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x - 2y is equal to 4 and किसका 6x - 4y। अब है मेरा क्वेश्चन, अगर यहां पे नहीं निकला 2, 1, सपोज मैं सपोज कर रहा हूं, यहां पे नहीं निकला LH को डाल, जब मैंने x को डाल दिया 2, जब मैंने y को डाल दिया 1, सर जब मैंने ये सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, यहां पे LHS RHS के बराबर नहीं आया, क्या तब हम कहेंगे टू बट 2, 1, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला है 2, 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है। जब मैंने यही वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाला बट उन्हें नहीं सेटिस्फाई नहीं किया, उन्हें क्या सेकंड इक्वेशन उस दो वैल्यू से LHS नहीं आया बराबर किसका, RHS, क्या तब हम कहेंगे 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? नो। समझ आया? मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास इक्वेशन है, जितने भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, उन सारी इक्वेशन में जो कॉमन सॉल्यूशन आया वही हमें लेना है, वही हमें क्या पिक करना है, वही हमें लिखना है, ये सॉल्यूशन इन इक्वेशनों का कॉमन सॉल्यूशन है, वही मैंने लिखा। ये समझ आया? समझ आया? समझ आया? पहले आप देखो यहाँ, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। अब हमें क्या देखना है, x = 4, इसी तरीके से देखना है। अगर आया फिर हम क्या कहेंगे, 4, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। समझ आया? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आया 2, 1 भी सॉल्यूशन आया इसका, 3, 1 भी सॉल्यूशन आया इसका, मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या ढूंढना है, कौन सा सॉल्यूशन जो कॉमन, किसमें, दोनों में। समझ आया? जो कॉमन सॉल्यूशन आया वही हमें लिखना है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? हाँ, ये आया समझ? ये अब आएगा सेकंड पार्ट आएगा, x 4, 4 या को खुद करना है। ठीक है, 4, 4। अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन देखो सर। ठीक है, ये हमने देखा है अलजेब्रिकली, ये हमने देखा है, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला है जितने भी लीनियर इक्वेशंस आएंगे उतने ही स्ट्रेट लाइंस आएंगे। ये आपको पता ही है कि जो ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो हमेशा क्या बनता है, क्लियर? आपको पता है। सर हमारे पास अभी 2 इक्वेशंस है, कितने स्ट्रेट लाइंस आएंगे, कितने आएंगे, 2। ठीक है सर, अगर हमारे पास है थर्ड रिमार्क, सर अगर 2 स्ट्रेट लाइन आपस में इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो क्या है। सर हमारे पास 2 इक्वेशंस है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कितने स्ट्रेट लाइन्स, ये एक इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आए, ये ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देखना है, जहां पे ये 2 स्ट्रेट लाइन्स, सर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सर यहाँ पे आपने देखा 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 4, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट ग्राफिकली हम किस तरीके से देखेंगे, ग्राफिकली हम किस तरीके से बोलेंगे, ग्राफिकली हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, सर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कहां पे सॉल्यूशन आएगा। बट आपको पता है जितने भी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होगा वो सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन। समझ आए, समझ आए। बट सर ये है हमारे पास 2 इक्वेशंस, ये है हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन्स, सर इन 2 स्ट्रेट लाइनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, तो
कहां पे लाई करेगा, वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, समझा? देखो क्या करना है, जहां पे दो स्ट्रेट लाइनर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दो स्ट्रेट लाइनर्स आपस में मिलते हैं, वही पॉइंट हमें चूज करना है, वही पॉइंट हमें मार्क करना है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या? सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। समझ आया? समझ आया? अब देखो, ये है हमारे पास दो स्ट्रेट लाइनर्स, ये दो स्ट्रेट लाइनर्स कहां पे इंटरसेक्ट करता है, कहां पे मिलता है, कहां पे? सर सेंटर पे, है ना, है ना? ठीक है सर, यही पॉइंट जहां पे दो स्ट्रेट लाइनर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बट इन दो लाइनों में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है? जब जब दो लाइनर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सर ये कॉमन सेंस है, ये हमें खाली देता है एक सॉल्यूशन, है ना, बिकॉज ये इंटरसेक्ट करा है कितने पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगा, उतने पॉइंट सॉल्यूशन है। सर इन दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, इन दो लाइन ने मीट किया है कितने पॉइंट्स पे, एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? ये समझ आया? समझ आया? क्लियर? सर अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमें ढूंढना है, वो पॉइंट हमें एनालाइज करना है, कहां पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है। सर इस लाइन पे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बट मुझे कौन सा पॉइंट देखना है? जहां पे इंटरसेक्ट जितने भी लाइनस है, जितने भी लाइनस है, उस लाइन में हमें देखना है कॉमन पॉइंट। सर ये पॉइंट इस लाइन पे भी आता है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे भी आता है, हमें वही पॉइंट ढूंढना है जहां पे कॉमन आ रहा है। सर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बट ये एक ही पॉइंट आ रहा है ना, ये एक ही पॉइंट आ रहा है, बट अगर एक ही पॉइंट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक सॉल्यूशन। ये हमें एक जितने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स आए, हम मैथ्स में उसको हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली आप डीलिंग विद सॉल्यूशन, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, बट उन्होंने हमें एक ही वैल्यू दिया, एक ही पॉइंट दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मींस समझ आया? समझ आया? सर ये भी केस बनेगा, ये भी केस बनेगा क्या? सर दो लाइनर्स सुपरइम्पोज करेंगे, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइनर्स है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइनर्स है, क्या तीन हो सकते हैं? नो, एक्चुअली वी आर डीलिंग विद व्हाट? टू। समझ आया? ठीक है, इसीलिए बात कर रहे हैं किसकी? दो की। सर ये हमने देखा, अगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तब ये केस अरेंज हो रहा है। सर अगर इस तरीके से हो रहा है, अगर हमारे पास मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, वो दो लाइनर्स आपस में क्या आ रहे हैं? एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से, एक के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज। उसको हम क्या कहते हैं? या कोइंसिडेंट। सुपर इम्पोज या कोइंसिडेंट आपने पढ़ा होगा उसमें केमिस्ट्री में, जब आप पढ़ रहे हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ओवरलैप ओवरलैप ओवरलैप, है ना, फिर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, वही लिख रहे हैं। तो दैट मींस वी आर डीलिंग विद, उसको क्या कहते हैं? ओवरलैप। कहां पे लोन पेयर कर रहे हैं, फिर लिखते हैं जैसे सर इस तरीके से, है ना, लिख रहे हो वो, ये देखा आपने? हाँ, छोड़ा उसको। तो दैट मींस सर हम लिख रहे हैं जहां पे दो लाइन्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। ओवरलैप उसको हम क्या कहते हैं? जब एक लाइन इसके ऊपर आएगी उसको क्या कहते हैं? ओवरलैप करना है, कोइंसिडेंट करना है। समझ आया? कोइंसिडेंट या सुपर इम्पोज करना है। तब हमें क्या देखना है दो लाइन में? कॉमन पॉइंट। सर कितने पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। देखो क्या है सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे इस पे, है ना, कितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो सभी पॉइंट्स क्या आएंगे? सॉल्यूशन। क्या आएंगे? सॉल्यूशन। तो दैट मींस ये भी
ये क्या है? सोल्यूशन। पर क्या है? कॉमन सोल्यूशन है, पर कितने सोल्यूशन आएंगे यहाँ पे? तो दैट मीन्स जब भी दो लाइन्स आपस में सुपरइम्पोज करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं या ओवरलैप करते हैं, उस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किस केस में? तो दो लाइन्स आप इसमें क्या कर रहे हैं? अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? एक। सर और एक केस सर, इस तरीके से भी कंडीशन बनती है। इसका मतलब क्या है? अगर दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं, क्या इनमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा हमें? हम सॉल्यूशन की बात कब करेंगे? जब ये दो लाइन्स क्या आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या कोइंसिडेंट करते हैं। अगर पैरेलल केस देखेंगे, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा हमें? तो दैट मीन्स जब भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं ग्राफिकली, उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। समझ आए? दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब देखो सर, हम सॉल्यूशन की बात तब करेंगे जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अगर दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में ओवरलैप करते हैं या कोइंसिडेंट करते हैं या सुपरइम्पोज करते हैं, तब हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं, उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। समझ आए? तो दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट निकल रहा है कि सर सॉल्यूशन दो केस में निकल रहा है। किस केस में? अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो लाइन्स क्या आते हैं? ओवरलैप या समझ आए? क्लियर हुआ? हाँ,